हेलो बच्चों, सबको राम राम आपके अनु मैम की तरफ से। और कैसे चले आपकी पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। पेपर सर पे है और घर वालों का भी एक प्रेशर है आपके ऊपर, समझ सकते हैं। तो आज बात करते हैं कि कुछ बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुई है या कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं एक साल से पिछले कि आज नहीं तो कल करेंगे, कभी ना कभी तो कर ही लेंगे, ठीक है। और ये करते करते एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले वो ये सोच के जाएंगे कि अब जो होगा भगवान के भरोसे होगा, अब पेपर में चलते ही है। तो बच्चा, भगवान के भरोसे बैठने से एग्जाम में आपके आंसर्स लिखे नहीं जाएंगे, लिखना तो खुद से, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास, आप अगर चाहो तो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन देखिए, सच्चाई यही है कि एक साल पढ़ाई होती नहीं है। एक साल हम स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं कि हाँ ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करते हैं। जो मेन पढ़ाई होती है वो एग्जाम के 1 महीना 2 महीना पहले हमारा स्टार्ट हो जाता है। पर अभी हमारे पास 1 महीने भी टाइम नहीं है। पेपर आपके 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो चीज़ें कोशिश करेंगे कि हाँ कैसे शॉर्ट में किया जाए और कैसा एक माइंड मैप और एक रोड मैप लेके चला जाए। एक रोड मैप लेके चलेंगे और एक माइंड मैप लेके चलेंगे। रोड मैप में चीज़ें बनाएंगे और करते चले जाएंगे और माइंड मैप में चीज़ों को रिवाइज करके चीज़ें खत्म करके चले जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए हम छोटी सी स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं कि हाँ कैसे चीज़ों को 20 दिन में किया जा सकता है और कहाँ से किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है और जिन्होंने स्टार्ट कर भी दिया बच्चा, सिलेबस से गो थ्रू होते रहना चाहिए। आपका सिलेबस क्या है, कितना रिड्यूस्ड है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, ये दिमाग में होने चाहिए। 13 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कितने कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। अब तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत घूम लिया, बहुत किसी के मैसेजेस का वेट कर लिया, किसी को टेक्स्ट कर लिया, किसी की स्टोरी लाइक कर दी, इंस्टाग्राम चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, बहाने हो गए। हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये बहाने करके हमने बहुत सी चीज़ें खो दी हैं, लेट कर चुके हैं। अब नहीं करेंगे बच्चा, आज से ही स्टार्ट करते हैं और अभी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या हमारे पास। 1 मिनट, हमें सबसे पहले एक मैथ्स के सिलेबस डाउनलोड करिए, जिरोक्स करा के लाइए और सामने एक नहीं 3 कॉपी लेकर आइए। हम कहते हैं 3 कॉपी लेकर आइए मैथ्स के सिलेबस का, विद जितने भी टॉपिक्स हैं ना सबके साथ। मैथ्स के सिलेबस को जिरोक्स करा के रखो अपने पास, टेबल पर रखो जब भी पढ़ने बैठना है, ठीक है। दूसरी बात कि आप, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रह गया बच्चा, पेपर एनालिसिस भी करना आपको, ठीक है। अगर हम बात करें इसके साथ साथ अंडरस्टैंड द वेटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर, प्लस साथ में पेपर भी एनालिसिस करना है। पेपर को भी उठाइए और चेक कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप तो आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि आपको चेक करना है कि किस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है और कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है, एग्जाम में, कि हाँ मार्क्स अच्छा खासा गेन करा सकता है। और साथ में तुरंत पेपर, 10 साल का पेपर सबके पास ही होता है भाई, सब जानते हैं कि 10 साल का पेपर रखना ही रखना है। पेपर उठाइए और क्वेश्चन पैटर्न चेक कर लीजिए, कैसा कैसा पैटर्न है, किस किस तरह का। ये पैटर्न आपको यूज आएगा आपके चैप्टर स्टार्ट करने में, ठीक है। हमने ये काम कर लिया, फर्स्ट हमने 2 काम कर लिया। अब क्या करेंगे, अब प्लानिंग करेंगे उसी दिन। ये सारे एक दिन में हो जाने, प्लानिंग भी कर देना और शुरू भी आज ही कर देना है, ठीक है। तो आज प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट 20 डेज में करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि अभी आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, फिर मैथ्स है। तो आप ये मत सोचिएगा कि फिजिक्स से लेके मैथ्स के बीच में बहुत टाइम है। बच्चा, बिल्कुल टाइम नहीं। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। तो मैथ्स के लिए कहीं टाइम मिलेगा, फिर आपको जाके बाद में फिजिक्स के बाद मिलेगा, तो बात के बाद देखेंगे हम, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, हमें नेक्स्ट क्या करना है, रोड मैप बना के चलना है। अब हम अपना उठाएंगे सिलेबस, अब रोड मैप बनाएंगे। स्टार्ट किससे करेंगे, किसी इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, हम इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे, जो हमने कराया भी है, क्वेश्चन पैटर्न के साथ कराया, PYQs के साथ कराया। उठाया हमने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो न्यू एनसीईआरटी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत टाइम नहीं है कि आप हर जगह जाके क्वेश्चन सॉल्व करें, सबकी वीडियोस देखें, ठीक है। आप जहां पे आए हो वहां रुको थोड़े टाइम, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 शॉर्ट वीडियो में भी आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पैटर्न समझ में आ जाता है उसमें, ठीक है। फिर PYQ उठाएंगे। PYQs वो उठाएंगे बच्चा जिसमें फिक्स पैटर्न पे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार हमारे ऊपर वार करता ही जाता है। तो हम उस जो भी फिक्स पैटर्न है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमारा ये दूसरा ये रोड मैप रहा। अब जैसे ही आपने चैप्टर उठा के पढ़ना शुरू किया इजी चैप्टर से, ठीक है, आप क्या करेंगे, रोड मैप हमारे चैप्टर, हमारा सिलेबस होगा, आप टिक लगाना शुरू करेंगे। आज आपने सामने स्टार्ट किया, LPP सबसे इजी चैप्टर है, पढ़ा,
टिक कर दिया, भाई ये हो गया। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्टार्ट किया, टिक कर दिया। उसके टॉपिक भी टिक कर दिया हमने कि हमने ये, अब ये आपका रोड मैप में आपका एक सिलेबस खत्म हो जाने वाला है, टिक लगा के मार्क करके कि हमने रोड मैप में इतना चीजें कंप्लीट कर लिया है। ये बस रोड मैप का है। स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उसमें वन शॉट देखेंगे, तुरंत का तुरंत एक ही दिन में एक चैप्टर खत्म करना है। उसके PYQs देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, उसका NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा बच्चा, वो माइंड मैप आएगा। माइंड मैप में क्या करना, अब आपको दूसरा वाला जो जीरोक्स पेपर है ना, में वो उठाना है, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है, हम रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे रिवीजन करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, अब हम माइंड मैप में दूसरे वाले सिलेबस जो हमारे पास जीरोक्स रखा हुआ है उसमें हम टिक लगाते चले जाएंगे कि हाँ भाई मेरा ये रिवीजन हो गया, हमारा ये रिवीजन हो गया, भाई हमारा ये रिवीजन हो गया। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम चलिए रोड मैप माइंड मैप तो हो गया, स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, सिलेबस डाउनलोड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, रोड मैप के थ्रू चलेंगे, माइंड मैप के थ्रू चलेंगे, मैम चैप्टर स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हमने वो भी लेकर आए। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चा LPP से। LPP सबसे ईजी होता है, 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है ये 5 मार्क्स का होता है। इसका इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स, ठीक है, इधर मार्क्स लिख रहे हैं। तो इसके आपके 2 क्वेश्चन बाउंडेड अनबाउंडेड ऐसे रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपने 3-4 क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, NCERT अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप इसके क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे। दूसरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हम खत्म करेंगे, कैसे, NCERT के क्वेश्चन रिवीजन की बता रहे हैं हमने रोड मैप में बता दिया पढ़ना कैसे, ये रिवीजन चल रहा है आपका। NCERT क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। PYQs, अरे मैम हमने पहले सॉल्व कर लिया, भाई दोबारा सॉल्व करो ना, क्या प्रॉब्लम है। PYQs एक बार सॉल्व कर लिया, दोबारा सॉल्व करो, तिबारा सॉल्व करो, प्रॉब्लम क्या है उसमें। PYQ सॉल्व करो विथ फिक्स पैटर्न, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे चीज जो नहीं आ रहे वो इसको भी अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना बच्चा, तो एग्जाम चला जाएगा, CUT भी आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस अब आप फिक्स पैटर्न पकड़ो, NCERT न्यू वाले सॉल्व करो और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो आता है बच्चा, 10 नंबर का आता है। वेक्टर एंड 3D मुझे बहुत इजी लगता है, बहुत कम कॉन्सेप्ट है इसमें, सिलेबस रिड्यूस्ड भी है, मुझे सबसे इजी लगता है वेक्टर एंड 3D। ये 14 मार्क्स बच्चा आप इसको खत्म करोगे। सेम चीज NCERT सॉल्व कर लो, अगर आपने NCERT के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और PYQs के पैटर्न उठा के सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। रिपीट करो, अगर आपने सॉल्व किया फिर से रिपीट करो। एटलीस्ट आपके दिमाग में सारे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो, अभी इसके बाद ना थॉट मैप भी लेकर आएंगे, ठीक है, वो आ जाने चाहिए कि हाँ जैसे ही 3D का नाम लेंगे भाई ये टॉपिक है, जैसे ही वेक्टर का नाम लेंगे ये टॉपिक है, ठीक है, ये दिमाग में आना चाहिए। अब हम 4th नंबर पे करेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी, भाई 8 नंबर का आता है ये, ठीक है, ये 8 नंबर का आता है। प्रोबेबिलिटी में 3 ही टॉपिक है, आप इसको उठाओ कहीं से भी, सेम चीज NCERT सॉल्व कर लो, PYQ सॉल्व कर लो, फिक्स पैटर्न के साथ सॉल्व कर जाओ, खत्म करो इसको, ठीक है। अब हमारे पास जो बाद के 2 चैप्टर है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, मुझे पर्सनली थोड़ा सा वो लगता है क्योंकि इसके 8 नंबर के ही हैं और इसमें से भी 3 नंबर ITF और 5 नंबर 4 नंबर कुछ ऐसे इसके आने वाले हैं, ठीक है। तो ITF अगर जिसको रिलेशन एंड फंक्शन छोड़ना हो पर छोड़ दे, पर टॉपिक कम है ना। रिलेशन एंड फंक्शन में क्या इक्विवेलेंस पूछता है, बस सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव पूछता है, और फंक्शन में क्या पूछता है, 1 1 ऑन 2 पूछता है, बाइजेक्टिव पूछता है, बस यही 5 टॉपिक है। और बात करते हैं ITF में कुछ फिक्स चीजें हैं, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है और 2-3 फॉर्मूले पे क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। खत्म कर लो यार, आपके कुछ फिक्स हो जाएंगे। 8 नंबर यहां से फिक्स हो गए आपके। आ गया कैलकुलस, टाइम दो इनको, 3-4 दिन में निपटाओ। जो हमारे नॉन कैलकुलस है ना, 4-5 दिन में खत्म करो। कैलकुलस भाई 35 मार्क्स का अकेले यही कर लिया ना, तो पास ही मार्क्स हो जाना आपका। तो कैलकुलस में टाइम दो, पहले 3 से 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन NCERT के उठाओ, सॉल्व कर जाओ, ठीक है। कैलकुलस पहले पढ़ लिया, ये रिवीजन माइंड मैप की बात बता रहे हैं, सॉल्व कर जाओ, ठीक है। PYQ उठाओ, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, फिक्स पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सॉल्व कर जाओ। अब साथ में करना क्या है, ठीक है, साथ में करना क्या है, हम थोड़ा रोड मैप को दिखाएंगे बच्चा। जब हम रोड मैप की बात कर, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, एक कॉपी बना के रखो, एक कॉपी जिसपे आप सॉल्व कर रहे हो, दूसरी कॉपी जिसपे आप ये थोड़े कीवर्ड्स लिखते चले जाओ, क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी और की राइटिंग पढ़ना अच्छा नहीं लगता हमें, तो कीवर्ड से आप क्या करोगे, जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो आपको समझना है कि हाँ फिक्स पैटर्न का जो कीवर्ड हमने लिखा है हर चैप्टर का, हर चैप्टर के फिक्स पैटर्न का कीवर्ड लिख लो कि हाँ भाई इस पैटर्न से क्वेश्चन आता है, इस पैटर्न से क्वेश्चन आता है, वो लिख लो आप, ताकि रिवीजन में हेल्प मिलेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय तुरंत वो क्लिक होता चला जाएगा दिमाग में, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, ये कर भी रहे होंगे और कर भी लेंगे मैम, ठीक है, पर बच्चा सबसे बड़ी बात है ना, खुद पे भरोसा, बिलीव योरसेल्फ करो,
खुद पे भरोसा करो, किसी की सुनो मत, डिस्ट्रैक्टेड किसी से नहीं होना है। कौन क्या कर रहा है हमें नहीं फर्क पड़ रहा, कोई अपने मार्क्स ला के आपको नहीं दे देगा, ठीक है। कोई कल आपके घर में आके चूल्हा नहीं जला देगा, गैस नहीं भरा देगा आपको खाना बनाने के लिए, ठीक है। समझ सकते हैं, बहुत मन हो रहा होगा, 1 महीने बस आपको अपने आप को देना है, ठीक है। बिलीव योर सेल्फ, स्मार्ट हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, गधों की तरह काम नहीं करना हमें, ठीक है। हमें साथ में स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। और साथ में कंसिस्टेंसी चाहिए बच्चा। अगर स्टार्ट किया है ना तो पेपर तक रुकना नहीं है, उसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद आप 95% लाने का एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब आ सकता है, अब चीजें क्लियर हुई हैं, ठीक है। ये जो चीजें थी आप लोगों के लिए दिया गया, आई होप आप लोगों को ये फॉलो करना, मतलब ऐसा ना हो कि हाँ मैम ने दे दिया, हमने देख लिया, चीजें खत्म हो गई, ऐसा ना हो। हमने मेहनत किया है तो प्लीज आप इसको फॉलो करो। हम आपको ये दे सकते हैं कि डेली का टास्क, नाइट में हर रात को हम आपको एक टास्क दे सकते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। जैसे हमने एलपीपी स्टार्ट किया तो हमने आपको एक टास्क दे दिया कि आपको कल रात तक एलपीपी के ये क्वेश्चन करने हैं, या फिर हमने 2 चैप्टर का एक साथ दे दिया, तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। तो हम शॉर्ट्स के थ्रू कोशिश करेंगे कि आपके पास वो टास्क पहुंच सके डेली का, ठीक है। तो मिलते हैं आपके पेपर के बाद, क्या पता कि कौन कहाँ रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे, कहीं अच्छे कॉलेज में होगे, उसके बाद अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों को। तो दिल से मतलब एक दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाएं और आप लोग 90-95 मार्क्स स्कोर करें। और बच्चा भागना बंद करो, बहुत टाइम नहीं है आपके पास, जितना भागना था भाग चुके हो, अब रुक जाओ, एक जगह रुको, चीज़ों को पकड़ो और वहीं से पढ़ना शुरू करो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 100% पढ़ो, अगर आपने 80% भी पढ़ा है ना तो प्लीज़ उस 80% को ऐसे रिवाइज करके जाओ कि 80% में से कुछ भी कहीं से भी आ जाए ना, उसको करके ही आना है। जिस फेज़ में आप हो, जिस दौर में आप हो, हम गुजर चुके हैं उस दौर से, हम इस चीज़ को, इस सिचुएशन को अच्छे से फील कर सकते हैं और आपसे कनेक्ट करा सकते हैं खुद को, ठीक है। थैंक यू सो मच, और थैंक यू आप लोगों के लिए भी, और आप लोगों के लिए ढेर सारी विशेष, ठीक है। आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हों और आप लोग बहुत मेहनत करें। थैंक यू।